आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अगर आप गुनगुनाएंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी सनाउर रहमान साहब क़िबला सुभान अल्लाह। ये डायरेक्ट स्टेज ही पे आ गए। सुभान अल्लाह। अरे जाओ वहाँ सेक लो सनाउर रहमान भाई। ना इनको ले जाओ थोड़ा आगे किनारे यार ना भैया। नॉर्मल भी ना भीगे हो यार, जाओ कमल में थोड़ी देर बैठो। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। तो फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बात सबा, झूम कर कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ना तेरा तैबा गवारा लगी। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ना तेरा तैबा गवारा लगी। अरे यूं तो सब है, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं। जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, ऐसा मंजर
ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज भाई गुलजार साहब की दावत पर मैं लब्बैक कहता हुआ आप तमामी हजरात के दयारे मोहब्बत तक पहुँच आया। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा ले और परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफ़र की है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह ज़फ़र की है। और तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत गवासे बहरे मार्फत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी अली रहमत व रिजवान जब रोज़े रसूल पर हाज़िरी देते हैं और जाली मुबारका के सामने बाअदब खड़े होते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लबवा हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, लबवा हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। फिर फरमाते हैं, सरकार हम गंवारों को तर्ज़े अदब कहा, सरकार हम गंवारों में तर्ज़े अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। याद रखो मुसलमानों, आज ये उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। उम्रा एक बहुत बड़ी सआदत की चीज है। जब आप याद रखें, उम्रा में बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उम्रा करना। और सुनो, याद रखो, आज हम हिंदुस्तान में हैं, हमने खाने काबा को देखा नहीं है, लेकिन जोहर के वक्त में खड़े होते हैं और यहाँ की मस्जिद में खड़े होकर अर्ज करते हैं, यानी नियत बांधते हैं तो कहते हैं मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अगर जोहर की नमाज पढ़ी तो बगैर देखे कहते हैं मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अगर मगरिब और असर और ईशा पढ़ी है तो भी आप कहते हैं मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। क्या मतलब? हमने काबे को देखा नहीं है, लेकिन काबे की तरफ तवज्जो करके, काबे की तरफ मुंह करके अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। कसम खुदा की, अरे आज यहाँ ये हालत है, लेकिन जब आदमी, जब इंसान, जब मुसलमान खाने काबा में पहुंचता है और कहता है मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, तो सामने काबा मौजूद होता है। उसकी दिल की कैफियत बदलती नजर आती है। मुझे कह लेने दिया जाए, खाने काबा पर नजर पड़ती रहती है और बंदे मोमिन उसका लुत्फ उठाता रहता है, उसके लुत्फ उठाता रहता है, उसके मजे लेना रहता है। आओ मैं आपको बताऊं खाने काबा की फजीलत क्या है, खाने काबा को बनाया किस लिए गया है। थोड़ी देर उसकी तारीख सुन लो कि आज हम खाने काबा का चक्कर क्यों लगाते हैं, इसका मकसद क्या है और इस चीज के बनाने का मकसद क्या है। रब तबारक व तआला जानते हो, अल्लाह तबारक व तआला मकान से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला ज़मान से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जुबान से पाक है, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह नाक से पाक है, अल्लाह कान से पाक है, यानी अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। फिर भी उसे घर की क्या जरूरत है? अरे बोलो ना भाई, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह जब हर चीज से पाक है तो उसे मकान की क्या जरूरत? एक सवाल है ना। मस्जिद अल्लाह का घर है ना, अल्लाह का घर है ना, जबकि अल्लाह घर और मकान से पाक है, जिस्मो जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम चीजों से पाक, समझ रहे हैं, बेनियाज, लेकिन फिर भी उसे घर की जरूरत
क्यों पड़ी? तो सुनो, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो सुनो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत का मफहूम ये है, अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ और वो इंसान होगा, यानी इंसानों में अपना खलीफा बनाऊंगा, मिट्टी से अपना खलीफा बनाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरिश्तों ने अर्ज किया है परवरदिगार आलम तू ऐसों को बनाएगा जो दुनिया में जाएंगे फसाद करेंगे, जो दुनिया में जाएंगे कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म करेंगे, ऐसों को बनाएगा जो दुनिया में झगड़ा फैलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने अर्ज किया मौला अगर बनाना है तो हम में से बना देता, हम तेरी तस्बीह और तहलील करते हैं, हमसे कोई गुनाह भी नहीं हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं अब इंसानों में अपना खलीफा बनाऊंगा। अब तवज्जो से मुसलमानों ये तारीख सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसानों में बनाऊंगा। अब तो फरिश्तों की ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये अरीज़ा अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो गया फरिश्तों से, यानी अल्लाह को ये बात पसंद ना आई जो फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था। अब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से नाराज हो गया। याद रखो जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाए तो दुनिया उससे राजी हो उसका काम नहीं बन सकता है। अगर अल्लाह राजी है तो तुम्हारे काम अच्छे होंगे, अगर अल्लाह राजी है तो तुम्हारी मुसीबतें दूर होंगी, अगर अल्लाह राजी है तो तुम्हारी परेशानी दूर होगी। फरिश्ते से अल्लाह नाराज हो गया। अब फरिश्तों ने सोचा कि रब को मनाया कैसे जाए। सुभान अल्लाह बोलिए। आप लोग लग रहा है हम नात ही सुनने के आदी हैं, तारीख सुनने के आदी नहीं है, आवाज के दिलदार। चूंकि दिन भर मोबाइल में वही घुंघरू वाला काम चलता रहता है तो हम जलसे में भी वही सोचते हैं जो मैं मोबाइल में देख रहा हूँ वही जलसे वाले भी करते तो बहुत अच्छा। मैं मान रहा हूँ चूंकि दिन भर खेसारी लाल फलाने ढकाने का गाना तुम्हारे कानों तक पहुंचता रहता है तो आदत वही पड़ी रहती कि वही सुनाया जाए, धुन वही हो, नगमा वही हो। लेकिन याद रखना ये मिजाज बदलिए, बहुत हो गया, ये मिजाज अपना बदलिए, इसलिए कि अब कुछ हमारे पास बचा नहीं है। अब हम तबाही के दहाने पर हैं, फिर भी हमारे अंदर जरा सी भी गैरत बेदार नहीं होती है। आए दिन आप देख रहे हैं हमारी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। मदारिस पे हमला, मसाजिद पे हमला, यहाँ तक कि मुसलमानों के नाम से उनके घरों पर हमला हो रहा है। लेकिन मुसलमान है ख्वाबे खरगोश में डूबा हुआ है और खर्राटे ले रहा है। उलमा इसे बहुत जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन इतना कह करके टाल देता है। कौन मानेगा इस गरीब मौलवी का जिसकी औकात औकात नहीं है। याद रखो ये मौलाना मौलवी जिनकी बातों पर आपको गौर नहीं करना है और अपनी हट धर्मी और जिद दिखाना है, ये दुनिया है मियां दुनिया। मैदाने कयामत में जब हमारा आपका सामना होगा और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने जाओगे तो जवाब नहीं बन पड़ेगा, जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए कि आज जिसे तुम गरीब और जिसे तुम नीच और जिसे तुम दो कौड़ी का इंसान समझते हो, मैदाने कयामत में जब मुस्तफा का सामना होगा तो ये आलिम अल्लाहु अकबर कबीरा मुस्तफा के सामने खड़ा होगा। और अगर उसने कह दिया मौला मैंने इसे हिदायत की थी लेकिन ये बात नहीं माना था, तो बताओ मुस्तफा जाने रहमत को कौन सा चेहरा आप दिखाएंगे। याद रखना इस बात को। आज बहुत से लोग चौड़े होकर के मस्जिद के मौलाना को ऐसे पुकारते हैं, लग रहा है कि वो तुमका नौकर है। अगर 4 दिन इमाम साहब का बच्चा बीमार हो जाए और इमाम साहब चले जाए, तवज्जो से सुनना, ये घर घर का लेखा है, गांव गांव की फसाद है, गांव गांव की ये खुराफात है। अगर 4 दिन इमाम साहब गायब हो गए तो फौरन फतवा लगाने वाले कहते हैं अरे करो उसका हिसाब किताब, रोजाना छुट्टी करता है, रोजाना उसके बच्चे बीमार होते हैं। एक जगह तो मैंने ऐसा अपने कानों से सुना है, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन हुआ क्या, गांव में एक जगह मिलाद शरीफ थी, उसी दिन इमाम साहब के बच्चे की तबीयत खराब हुई, यहाँ तक कि इमाम साहब का बच्चा फौत हो गया। तो सुनो, मिलाद जिसके घर पे थी वो कहता है क्या इमाम साहब के बच्चे को आज ही मरना था? मादल्लाह।
ऐसे ऐसे बेगैरत इस दुनिया में है। खुदा के वास्ते अपने उलमा की कद्र करो और उलमा जिन बातों को बयान करें उस पर अमल करने की कोशिश करो। सुनो मेरी बात को, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फरिश्तों में अपना खलीफा बनाऊंगा। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला इनमें जिसमें फसाद ज्यादा होगा, कत्ल गारत गिरी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला को यह बात नागवार गुजरी। अब फरिश्तों ने सोचा रब को मनाया कैसे जाए, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब रब को मनाया कैसे जाए, सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों ने बैतुल मामूर के नीचे, यानी बैतुल मामूर के नीचे अल्लाह तबारक व तआला का घर है, आसमान का जो बैतुल मामूर है, बैतुल मामूर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। यानी फरिश्तों ने 7 चक्कर लगाया। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने फरिश्तों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर भेजा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मिलाप हुआ कहां पर, याद रखो गारे नूह जो है जानते हो, यानी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, अल्लाह अकबर कबीरा, उस पहाड़ी पर जहां आज हाजी अरफात के मैदान में जाता है, यानी अरफात के मैदान पे जहां पर हाजी का हज कबूल होता है, वहीं पर हजरत आदम और हजरत हव्वा की मुलाकात हुई। अब वो वहां रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए आदम मेरे लिए घर तैयार करो, ए आदम तुम मेरे लिए एक घर बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैंने कहा था अल्लाह घर से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह ज़मान से पाक है, अल्लाह ईमान से पाक है, अल्लाह जहज से पाक है, अल्लाह समत से पाक है, अल्लाह हाथ से पाक है। फिर उसे घर की जरूरत क्या पड़ी? हजरत आदम कहते मौला क्यों? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए आदम तुम मेरा घर बनाओ, जब मेरे बंदे गुनाह कर ले और उनके सर गुनाह ज्यादा हो जाए, वो कोई खता कर ले और मेरे घर का तवाफ कर ले, तो जिस तरह मैंने फरिश्तों को माफ कर दिया है, इसी तरह मैं इंसानों के गुनाहों को माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी जिस तरह मैंने फरिश्तों को माफ किया है, अगर कोई मेरे घर का 7 चक्कर लगा ले, यानी तवाफे काबा कर ले, तो मैं उसके गुनाह को माफ कर दूंगा। अब पता ये चला अल्लाह घर से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, लेकिन उसने अपना घर बनवाया इसलिए ताकि मेरी तजल्ली यहाँ पर मौजूद हो और जितने मेरे बंदे आते जाएं तवाफ करते जाएं, मैं सबके एक एक गुनाह कर माफ करता चला जाऊं, सबके गुनाहों को माफ कर दूं। पता ये चला जो भी खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दिया करता। समझ रहे हैं? ये बहुत मामूली बात नहीं है। अब आगे की बात सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने के यहाँ खाने काबा का तवाफ करने कौन कौन जा रहा है? कितनी मरतबा आप जा रहे हैं? 3री मरतबा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा सन्नाटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुप का गुलगुला आप खा के बैठे। पेट्रोल तो नहीं खर्च हो रहा आपका? अगर नहीं खर्च हो रहा तो भी बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं कई तरह तकरीर कर लेता हूँ, लेकिन चूंकि ये उम्रा का मौका है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी हज किया हुआ हूँ। अल्लाह का शुक्र है सन 2018 में मैं भी अल्लाह के फजल करम से मैं गया था हज बैतुल्लाह के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत से मुझे भी नवाजा, मुझ गरीब मौलवी को। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इसमें दौलत नहीं देखी जाती, सरवत नहीं देखी जाती, इस्तिताअत नहीं देखी जाती। जब रब चाहता है तो अपने बंदों को अपना घर दिखा देता है। महबूब चाहते हैं तो अपने घर को अपने दर पर बुला लेते हैं। तब सुनो, यही तो हम कहते हैं इलाही दिखा दे दयारे मदीना, ये आंखें भी देखें बहारे मदीना, रहें उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अब ये क्यों जा रहे हैं 3री मरतबा, इसका भी रीजन समझ लीजिए, उसके बाद मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। चूंकि हमारे शायर साहब तशरीफ ले आए माशाल्लाह। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका आना इस बात की दलील है कि मौलाना आप कुर्सी छोड़िए। सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम के एक बेटे का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम के कोई बेटा नहीं था 70 साल की उम्र तक। कितने बोलो? 70 साल। यहाँ डॉक्टर बोलेंगे 70 साल के बाद कोई लौंडा नहीं होने वाला। हाँ, कोई लड़का नहीं होगा। डॉक्टर बोल रहे, डॉक्टर, कोई लड़का नहीं होने वाला, कोई बच्चा नहीं होने वाला। लेकिन रब जिसे चाहे वो 90 में भी अता कर देता है। रब अगर चाहे तो बगैर बाप के ईसा को पैदा कर सकता है। रब चाहता है तो आदम और हव्वा को बगैर माँ बाप के पैदा करता है। ये तो रब की अता पर है, ये तो रब की अता पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक और साले बेटा अता कर दे। ऐ लोगों, अगर बेटा मांगना है तो सिर्फ बेटा मत मांगो, बल्कि नेक बेटा मांगा करो। इसलिए कि बेटे दुनिया में कई तरीके से होते हैं। एक पूत होता है, एक सपूत होता है, एक कपूत होता है। पूत उसे कहते हैं जो बाप के सही नक्शे कदम पर चलता हो। सपूत उसे कहते हैं जो बाप के नक्शे कदम पर चलकर और भी अच्छाई की तरफ जाए, उसे सपूत कहा जाता है। और जो बाप के नाम को डिबो दे, शराब पीकर नालियों में पड़ा रहे, उसी को कपूत कहा जाता है। तो बेटे कई प्रकार के होते हैं। सुनो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। हजरत 70 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी के पास 10 शादी हो जाए, 10 साल तक बच्चा पैदा ना हो, तो उस औरत को बांझ कहकर औरतें पुकारा करती है। अरे उस औरत का सोना दूबर होता है, उस औरत का जागना दूबर होता है, उस औरत का चलना दूबर होता है। महल्ले की सारी औरतें उस पर ताना करती है, देख बांझ जा रही है। 10 साल हो गए कोई लड़का नहीं हुआ है, 10 साल हुए कोई औलाद नहीं हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम के पास 70 साल की उम्र में एक बेटा आता है। बताओ, जो 70 साल में बेटा मिलेगा, आदमी उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? थोड़ी मोड़ी करेगा? नहीं, उससे इतनी मोहब्बत करेगा कि दौलत उसके ऊपर लुटा देगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 70 साल की उम्र में बेटा पाया तो उसके साये से भी मोहब्बत फरमाने लगे। जहां जा रहे हैं साथ में ले जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं साथ में ले जा रहे हैं। अब फरिश्तों ने कहा, मौला ये कैसा खलील जो अपने बेटे से प्यार कर रहा? तो अल्लाह ने फरमाया, क्या इसका तुम इम्तिहान लोगे? कहा इम्तिहान लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इब्राहिम जाओ, हाजरा को और अपने बेटे को बेआबो गया मैदान में छोड़ करके चले आओ। सुभान अल्लाह। हरम की जमीन बताई अल्लाह ने कि जाओ और उस जगह छोड़ करके आओ। हजरत इब्राहिम छोड़ने गए तो न कोई दरख्त है, न साया है, न पानी का चश्मा है, चलचलाती धूप है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ करके आए। एक तोशादान में खजूरें हैं, एक मशकीज़ा पानी। तवज्जो से सुनना। अब जब आप पलट करके आए तो हाजरा से कोई गुफ्तगू नहीं किया, हजरत इस्माइल से कोई प्यार न किया, सवारी घुमाई, सीधे घर की तरफ चल दिए। हजरत हाजरा दौड़ करके आई, अर्ज करती, हो मेरे सरताज, ये बताओ कि आखिर मुझे इस बेआबो गया मैदान में छोड़ करके जा रहे हो? न पानी का इंतजाम है, न साये का इंतजाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इन माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चल कर देखो। आज अगर घर में कोई कमी हो जाए, ये अपने शौहरों को ताना देती है। अगर आज घर में कोई दिक्कत हो जाए तो शौहरों का जीना दोबर कर देती है। मैं कहता हूँ, ए हाजरा, तुम्हारे अज़्म इस्तक़लाल को सलाम हो। हजरत हाजरा ने दामन पकड़ करके कहा, ओ मेरे सरताज, मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, उनसे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। हजरत हाजरा ने फिर कहा, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहरे नामदार, ए मेरे आका, ये बताओ क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने हाँ में मुंडी हिलाई, हाँ में सर हिलाया और हाँ कहा, ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा पलट करके आती है, कहती है, जब रब का हुक्म है तो जो रब मुझे यहाँ छोड़ने का हुक्म
हुक्म दिया है वही खिलाएगा भी, वही पिलाएगा भी। अरे ये तो एक जान है, अगर अल्लाह हजारों जाने दे तो मैं रब के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तारीख सुन लो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले आए। हजरात पानी मशकीगे का कितने दिन तक चलता, एक तोशादान में खजूर था, कितने दिन तक चलता। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की बंदी है। यानी जब खजूर भी खत्म, मशकीजे का पानी भी खत्म हो गया। अब सुनो, हजरत हाजरा के सीने में जो दूध का समंदर था वो भी खुश्क हो चुका है। हजरत इब्राहिम प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, उनकी जुबानें सूख कर कांटा हो गई है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर एक बेटे का उंगली दर्द करने लगे तो माँ तड़प जाया करती है। अरे माँ की ममता को कोई जवाब नहीं है, कसम खुदा की। अगर डॉक्टर सुई लगाता है, बच्चा सिसकता है तो माँ का कलेजा पहले फटने लगता है। ऐ माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, तुम क्या माँ बाप से मोहब्बत कर पाओगे? आज देखो हमारे समाज में, आज देखो हमारे मुआशरे में, अगर बच्चा 1 लाख रुपया कमा के रख लिया है तो माँ बाप को ठोकरें लगाता फिर रहा है, माँ बाप की नाकदरी करता फिर रहा है और कहते हैं लोग तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैं कहना चाहता हूँ, ए लोगों, अगर तुमने माँ बाप को सताया है और तुम सोच रहे हो कि खाने काबा में पहुंचकर हमारे गुनाह धुल जाएंगे, तो सुनो, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इसलिए कि दुनिया में जिसके माँ बाप नाराज रहते हैं उसका रब उससे कभी राजी नहीं हो सकता है। फिर वो चाहे खाने काबा का तवाफ कर ले, चाहे ज़मज़म पी ले, चाहे सफा मरवा पे दौड़ लगा ले, चाहे मुज़दलिफ़ा में क़याम कर ले, चाहे अरफात में चला जाए, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो उसका हज उसके मुंह पर मार दिया है। माशाअल्लाह, हक है हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अब बच्चे की प्यास न देखी गई, आपने सोचा क्या करें, तो पहाड़ी की तरफ दौड़ी। एक पहाड़ी का नाम है सफा, जानते हो नहीं जानते हो? हाजी साहब तो गए होंगे माशाल्लाह। फिर जा रहे हैं, ये दौड़ लगाएंगे। हमने देखा यहाँ तो लोटा नहीं उठा पा रहा, लेकिन जब सफा मरवा पे दौड़ लगाने होती है तो हाजी भी जो है, बुढ़ा सा हाजी भी दौड़ लगावे, समझ रहे? लेकिन हिंदुस्तान के हाजियों की हालत इतनी खराब होती है, जब हाथ ऐसे ऐसे चलने लगता है तो कहते चलो गुनाह माफ कराए। समझ रहे? मैं गया तो मुझे बोला, लोग ऐसे ऐसे लोग निकले, इतनी भीड़ थी तो वहां बुढ़े लोग कह रहे हैं हमारे बच्चों ने बड़ा गलत कर दिया, इतनी भीड़ में हमें भेज दिया। अफसोस, अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो जवानी में हज करने जाओ। हज पढ़ा नहीं जाता, वहाबियों ने एक ट्रेंड खोल रखा है, कह रहे हैं हज पढ़ा जाता है। हमने कहा पढ़ा क्या खाक जाता है? क्या पढ़ोगे हज में तुम? तुम्हारी औकात क्या है? अगर हज में दुआएं याद करनी पड़ जाए तो 5 साल भी करोगे तब भी हज की दुआएं को जो है तुम याद नहीं कर सकते। हज पढ़ा नहीं जाता, हज किया जाता है। लगाओ खाने काबा का तवाफ, कुछ भी नहीं आता है तुम्हें, ना पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दो, तुम्हारा तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। कुछ भी नहीं जानते हो, अरफात में क़याम कर लो, नमाज पढ़ो, कुछ भी दुआ ना पढ़ो तो तुम्हारा हज हो जाएगा। मुज़दलिफ़ा में सिर्फ क्या है, रात में सोना ही तो है, और मगरिब और इशा एक साथ तो पढ़ना है। उसी को तो मुज़दलिफ़ा, मकाम मुज़दलिफ़ा में कहते हैं कि जो इन नमाजों को इकट्ठा करके पढ़ी जाए वो मुज़दलिफ़ा का क़याम कहलाता है। सफ़ा मरवा की सही करने जाते हो, कुछ भी ना पढ़ो, सिर्फ दौड़ना भागना है, 7 चक्कर लगाना है। याद रखना, हज पढ़ा नहीं, हज किया जाता है। ये बदनी इबादत है, समझ रहे? मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला सफा मरवा पे गई और ऊंची पर पहाड़ी पर चढ़ी, चारों तरफ नजर दौड़ाई, पानी नजर नहीं आया। फिर आप दौड़ करके अपने बच्चे के पास आई, फिर थोड़ी देर के बाद बर्दाश्त ना हुआ तो मरवा पे गई, फिर बच्चे के पास, फिर मरवा के पास, फिर सफा के 7 चक्कर लगाया। अल्लाह ताला को यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील जाओ और मेरे बंदे, मेरे पैगंबर हजरत इस्माइल के कदमों के नीचे ठोकर मार दो, पानी का चश्मा जारी कर दो। बदल के बोलो सुभान अल्लाह।
और बुलंद आवाज से अब तवज्जो से सुनना मुसलमानों। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे पानी निकल आया। हजरत हाजरा दौड़ती हुई आई, देखा पानी है तो आपने आओ ना देखा ताओ मिट्टी उठाई और चारों तरफ बांध दिया, यानी मेड़ बांध दिया और कहती रही समसम, यानी थम थम। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि कयामत तक उस चश्मे का नाम जमजम रख दिया गया, उस कुएं का नाम जमजम रख दिया गया। अब मुझे यहाँ रुक करके एक बात कहना चाहता हूँ। वहां भी कहता है किसी का अदब न करो, वहां भी कहता अदब में इतना आगे न बढ़ जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप केवलपुर का पानी पिएंगे तो इमाम साहब आपको फौरन डांटेंगे, भाई साहब पानी बैठ करके पीजिए, खड़े पी के होकर पीना दुरुस्त नहीं है। अगर हरबसपुर में आम मिल जाए, बिस्लेरी का बोतल हो, आप खड़े खड़े ढकेल रहे हो, इमाम साहब फौरन कहेंगे मियाँ बैठ करके पानी पीजिए, खड़े होकर के पानी पीना दुरुस्त नहीं है। आप बहराइच में मिल जाए, वहां का पानी बैठ करके पिया जाएगा। मुंबई में चले जाए, पानी बैठ करके पिया जाएगा। यहां तक कि इंडिया का पानी हो या पाकिस्तान का पानी हो या तुर्की का पानी हो या अफगानिस्तान का पानी हो या तुर्किस्तान का पानी हो, इंग्लैंड, हालैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड का पानी हो, सीरिया, लीबिया, लबनान का पानी हो, तुर्की, शाम, ईरान का पानी हो, अरब का पानी हो, यानी किसी जगह का पानी हो, सारे पानी बैठकर पीने का हुक्म है। लेकिन जैसे आप मदीना, मक्का मुअज्जमा से जमजम की बोतल लेकर के आए, आप बैठकर पी रहे हैं, तो वही इमाम साहब जो अभी तक पीने के लिए बैठना जरूरी समझते थे, वही कहते हैं मौलाना खड़े होकर के पानी पीजिए, ये जमजम है जमजम। तो आप कहेंगे यही तो पानी है, ये पाकिस्तान का पानी, हिंदुस्तान का पानी, इंग्लैंड, सारी दुनिया का पानी है, पानी पानी बराबर होता है। तो मौलाना जवाब देंगे नादान, अरे पानी पानी बराबर नहीं होता। जो पानी किसी के नबी के कदमों से ना निकले उसे बैठकर पीना चाहिए, और जो नबी के कदमों से लगकर चश्मा जारी हुआ है उसे अदब के साथ खड़े होकर पीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, बस 5 मिनट की गुफ्तगू आप समाप्त कीजिए, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा, वक्त मेरा मुकम्मल हो चुका। तवज्जो से सुनना। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला के करम से मक्का मुअज्जमा में आबादी हो गई। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे इब्राहीम बंदे सुनो सुनो, मेरे घर खाने काबा का जो है खाने काबा को तामीर करो। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब के उनके ज़माने में जो सैलाब आया था, खाने काबा की दीवारें ढह गई थी, अब बुनियाद बाकी रह गई थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है खाने काबा का जो खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनो, जो दीवार ऊंची होती गई, अब पाल की जरूरत है। अब जानते हो पाल की जरूरत है, लिफ्ट की जरूरत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर के आए, उनको जिब्रील ने दिया। उस पत्थर का कमाल ये था, हजरत इब्राहीम खड़े होते, जो दीवार ऊंची होती जाती वो पत्थर भी ऊंचा होता जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी के कदमों की बरकत थी कि जिस पत्थर पर कदम रख देते अल्लाह उसमें जान पैदा फरमा देता। सुभान अल्लाह। और आज जो मकाम इब्राहीम खाने काबा में मौजूद है वो निशाने कदमे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह की मर्जी ये है, ए इब्राहीम घर मेरा बना है, लोग मेरे घर की तवाफ करेंगे, लेकिन जब तक 2 रकात नमाज मकाम इब्राहीम पर नहीं पढ़ लेंगे उनका हज मुकम्मल नहीं होगा, उनका उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। यानी सुनो, अल्लाह की मशीयत ये है, बंदे इबादत मेरी होती रहे, याद तेरी होती रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने घर तैयार कर लिया, जो आखिरी पॉइंट बताना था। अब घर तैयार हो गया ना, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया बंदे ऐ मेरे खलील ऐलान करो सब लोग आए खाने काबा का तवाफ कर ले। सुनिएगा बस आखिरी बात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला हम अगर पुकारेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 पहाड़ियों के दरमियान रह जाएगी आवाज, पूरी दुनिया में मेरी आवाज कैसे जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनिए, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला मैं पुकारूंगा तो मेरी आवाज कहां तक जाएगी। अल्लाह फरमाता है बंदे पुकारना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनकी आवाज आलम अरवाह में भी पहुंचाया। अरे जो रूहें अभी बाप के सुल्ब में थी उन तक वो आवाज पहुंची, जो रूहें माँ के शिकम में थी यानी वो उन तक आवाज पहुंचाई, और कयामत तक जितनी रूहें आने वाली थी सब तक आवाज पहुंचाई। तो मैं अभी कह रहा था ये 3-4 मर्तबा क्यों जा रहे हैं, तो उसका रीजन और उसका मतलब ये है, हजरत इब्राहिम की आवाज पर जिन जिन लोगों ने जितनी मर्तबा लब्बैक कहा होगा वो अल्लाह तबारक व तआला के घर खाने काबा का तवाफ जरूर करेंगे। मुझे कह लेने दिया जाए, इन्होंने जितनी मर्तबा कहा है ज़माना लाख रोकने की कोशिश करे, लेकिन अगर लब्बैक कहा है तो खाने काबा का तवाफ जरूर करेंगे। सुभान अल्लाह। हेलो आप हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ कि सुकून व इत्मीनान के साथ बैठिए और उलमाए अहले सुन्नत के बयानात को आप समाअत कीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को, परेशानी? इसलिए आने वाला टाइम आप ही का है। आज ये जा रहे हैं, कल आप इंशाल्लाह ताला जाएंगे। इंशाल्लाह बोलो, अरे बोलो ना। हाँ, हम सब आशिक हैं ना, आशिक समझ रहे। फौजी थक जाया करते हैं, आशिक नहीं थकते। एक शायर कहता है कि उठकर अभी है आए और दौड़े जा रहे हैं, उठकर अभी है आए और दौड़े जा रहे हैं, थकते नहीं है आशिक, थकते नहीं है आशिक, 100 बार आते जाते, 100 बार आते जाते। और काश मेरा होता छोटा सा घर वहीं पर, ऐ काश मेरा होता छोटा सा घर वहीं पर, मैं सुबह हो शाम करता, मैं सुबह हो शाम करता। अरे दीदार आते जाते, दीदार आते जाते। लिहाजा मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भाई गुलजार साहब के वालिदैन जा रहे हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्रा के सफर में आसानी फरमाए। और एक आखिरी बात सुन लो, अगर वहां जाओ तो वहाबी इमाम है, उसके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त? बोलो। अरे अब तो सन्न हो गए क्या, रिश्तेदारी की वजह से नहीं बोल रहे, डर रहे हो क्या? वहाबी चाहे यहाँ का हो, चाहे खाने काबा का हो, चाहे मस्जिद नबवी का हो, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। आप कहेंगे मौलाना बहुत तुर्रम खां बन रहे हैं आप, इतना रुपया लगा करके गया हूं मैं, मेरा उम्रा खराब कर रहे हैं। हमने कहा नमाज और उस इमाम के पीछे, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का नाम उम्रा नहीं है, ना हज है, बल्कि उम्रा और हज दूसरे अरकान का नाम है। तवाफ़े काबा का नाम है उम्रा, सफा मरवा के सई का नाम है उम्रा, और मुंडी छिला लेने, सर छिलाने का नाम उम्रा है, एहराम बांध लेने का नाम उम्रा है। अब सुनो, अगर इमाम सही मिले तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी, और अगर इमाम नजदी वहाबी है तो चाहे यहां पढ़ोगे तो नहीं होगी, खाने काबा में पढ़ोगे तो। मानो न मानो आपको ये इख्तियार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दोनों जहान की भलाई अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमारे बोलने में अगर